हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी एनसीसी क्लर्क पीटी परीक्षा 22/11/1998 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप इसे ज़रूर देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप इसे ज़रूर देखे जाइए। और जो एग्ज़ाम बीपीएससी थर्ड का 20-21 जून को होने वाला था, उसका डेट फ़िलहाल अभी बढ़ चुका है क्योंकि ये मामला कोर्ट में चल गया हुआ है। इसके लिए एग्ज़ाम में थोड़ा विलम्ब हो सकता है, इसलिए जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आप उसे ज़रूर देख जाइए। और जितना वीडियो लेके आते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। और जितना भी बीपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ है आप, या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, आप उसे ज़रूर देख जाइए क्योंकि एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन ऐसा है जो बार बार रिपीट हो रहा है और बीपीएससी टीचर में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कांसा किसका मिश्रण है? कांसा किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण है। ये एग्जाम में पूछा गया था, कॉपर और टीन का मिश्रण है। नेक्स्ट, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो ये गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट, मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब उतरा? तो 1969 ईस्वी में उतरा। विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत कौन है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है। नेक्स्ट, किस रक्त को सर्वग्राही कहते हैं? सर्वग्राही ए भी हो जाएगा और सर्वदाता ओ हो जाएगा। नेक्स्ट, जैव विकास पर लिखी गई पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। कौन है? चार्ल्स डार्विन है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक जिंक उत्पादक राज्य कौन है? तो ये राजस्थान है। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहाँ स्थित है? तो ये बेंगलोर में है। नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब पहुँचा? तो ये 1498 ईस्वी में पहुँचा। नेक्स्ट, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? तो ये सिनेगॉग कहलाता है। नेक्स्ट, चीन की मुद्रा क्या कहलाती है? तो चीन की मुद्रा युआन कहलाती है। नेक्स्ट, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये पुरी में मनाया जाता है। नेक्स्ट, कौन भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं? तो ये वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट, चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो अस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, दुनिया का अधिकतम वर्षा वाला स्थान कहाँ है? तो ये मासिनराम है। कहाँ है? मासिनराम। नेक्स्ट, भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर थे। नेक्स्ट, कृष्णा के जीवन पर लिखी गई कविता प्रेम वाटिका के लेखक कौन है? तो ये रसखान है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? तो ये कैनबरा है और रुपया डॉलर है। नेक्स्ट, कावारती कहाँ की राजधानी है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। कौन है? ग्रीनलैंड। नेक्स्ट, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी, तो ये मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है। और बिहार का शोक कौन नदी है? कोसी नदी है। नेक्स्ट, गीत सेठी किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड से संबंधित है। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन चढ़ा कौन था? फू दोरजी था। नेक्स्ट, कौन कंगारुओं को देश के नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया जाना जाता है। नेक्स्ट, अल्बुर्नी भारत कब आया? तो ये 11वीं शताब्दी में आया। नेक्स्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये 8848 मीटर है। नेक्स्ट, कार्गोट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट,
प्रारंभिक वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक उल्लेख है वह कौन नदी है? तो सिंधु नदी है। नेक्स्ट, गेको डो चोलपुरम का मंदिर कहाँ बनवाया गया? कौन बनवाया था? तो ये राजेंद्र प्रथम बनवाया था। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट, कुकी जनजाति के लोग कहाँ रहते थे? तो ये मणिपुर में रहते थे। नेक्स्ट, गार्डन रीच जहाज बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडा का डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? तो यह 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट, थिम्पू किसकी राजधानी है? तो ये भूटान की राजधानी है। नेक्स्ट, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी में जन्म हुआ था और कुशीनगर में इनका मृत्यु हुआ। नेक्स्ट, गदर पार्टी के कहाँ संगठित हुई? तो ये अमेरिका में संगठित हुआ, सैन फ्रांसिस्को में। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल थे। नेक्स्ट, भारत में संविधान द्वारा कैसी नागरिकता का प्रावधान है? तो ये एकल नागरिकता का प्रावधान है। कैसा प्रावधान है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान का अनुच्छेद 51(1) किससे संबंधित है? तो यह मूल कर्तव्य से संबंधित है। यह एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, दांडी यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट, किन्हें भारत के पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट, किसने वेदों की ओर लौटने का नारा दिया? तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। नेक्स्ट, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय होता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय अंक किसका देन है? तो ये चीन की देन है। नेक्स्ट, बांध का जल से क्या बदलने मदद मिलती है? तो ये जल ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बदलने में मदद मिलती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घुलनशील क्या है? तो ये जल है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो ये सूखा रोग होता है। नेक्स्ट, खाद्य भंडारण में धूमकरों का इस्तेमाल किन्हें समाप्त करने के लिए किया जाता है? तो ये कीड़े मकोड़ों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य उत्पादन तत्व कौन है? तो ये नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की परत क्यों उपयोग होती है? क्योंकि वह सूर्य से निकली समस्त अल्ट्रावायलेट रोशनी को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट, पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या उपयोग करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य की रोशनी करते हैं। नेक्स्ट, किस तत्व की आणविक संख्या किसके बराबर होती है? तो ये न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी को सौर प्रणाली में कितने ग्रह है? तो ये 8 ग्रह है। नेक्स्ट, परमाणु के केंद्र बिंदु में क्या होता है? तो ये प्रोटॉन्स एवं न्यूट्रॉन्स होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो ये 746 वाट के बराबर है। नेक्स्ट, बच्चे के गुब्बारे को फैलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व कौन सा है? तो ये फ्लोरीन है। नेक्स्ट, पीटकर जिस धातु को चद्दर का रूप दिया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे आघात वर्त्य कहलाता है। नेक्स्ट, किस रासायनिक वस्तु का प्रयोग चेतना शून्य करने के लिए किया जाता है? तो ये क्लोरोफॉर्म का किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट, सरल हरात्मक गति को क्या कहा जाता है? तो ये आवधिक गति कहा जाता है। नेक्स्ट, एक के ऊपर एक रखे दो शीशे को प्लेटों को जिनके बीच में पानी है आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो ये सतही तनाव के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट,
भौतिक अथवा रासायनिक तुला किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये लीवर के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट, पहाड़ी स्थानों पर जल का क्वथनांक कम होता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ी स्थानों पर वायुमंडल का दबाव कम होता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। वाहन से सफर करने वाला व्यक्ति अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर क्यों गिर पड़ता है? क्योंकि गति की जड़ता के कारण। नेक्स्ट, सुबह के समय यदि हवा में धुआं अधिक हो तो कोहरा भी अधिक क्यों होता है? क्योंकि वायु में मौजूद जलवाष्प धुओं के कणों पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट, जब गोली किसी लक्ष्य पर लगती है तो गल क्यों जाती है? क्योंकि इसकी गति संबंधी ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और क्योंकि यह अवरोधक द्वारा रोक दिया जाता है। नेक्स्ट, चाय की केतली के ढक्कन में एक छेद क्यों रहता है? क्योंकि चाय आसानी से उड़ेला जा सकता है क्योंकि छिद्र में हवा प्रवेश करती है। नेक्स्ट, तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो ये प्रकाश के कुल परावर्तन के कारण चमकता है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।